आज आपको गर्भावस्था के बारे में बताएंगे। और गर्भावस्था जो है वो निषेचन से लेकर और 9 माह तक की अवस्था होती है। और गर्भावस्था हम कैसे पहचानें कि कोई गर्भवती स्त्री जो है वो गर्भ से है, तो उसमें सबसे पहले हम गर्भावस्था के संकेत हमें पता होने चाहिए कि गर्भावस्था के कौन कौन से संकेत होते हैं। इसमें सबसे पहला है गर्भाशय में परिवर्तन। गर्भाशय में जो परिवर्तन आता है उसमें सबसे पहले तो रक्त संचार बढ़ जाता है और इसकी आकृति गोलाकार हो जाती है। और साथ ही साथ तीसरे माह से 9 माह तक उदर प्रदेश में वृद्धि होती रहती है। तो ये गर्भावस्था में गर्भाशय में परिवर्तन होता है। दूसरा है भ्रूण की उपस्थिति। भ्रूण की उपस्थिति का टेस्ट होता है। सबसे पहले हम जब स्त्री गर्भवती होती है तो वो डॉक्टर से परीक्षण कराने जाती है। और परीक्षण के अंतर्गत जब उसका योनि में परीक्षण होता है, योनि से परीक्षण होता है, तो भ्रूण की जो उपस्थिति है वो पता चलती है। और इसी के साथ साथ 4 माह के बाद भ्रूण के मूवमेंट्स चालू हो जाते हैं, उसकी किकिंग स्टार्ट हो जाती है। 4 से 5 माह में उस गोल गोल घूमने लग जाता है और उसके जो पैर की आकृति है वो धीरे धीरे महसूस होने लगती है। तो इससे भ्रूण की उपस्थिति पता लगती है। तीसरा पॉइंट है स्तनों तथा त्वचा में परिवर्तन। स्तनों और त्वचा में जो परिवर्तन होता है वो गर्भवती स्त्री के जो स्तन ग्रंथियां हैं उनके किनारों में कठोरता आ जाती है और साथ में उसके चारों ओर कालीमा छा जाती है। उसके जो निपल होते हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं और उनका आकार बढ़ जाता है। तीसरे माह से इसमें पीला पीला स्राव भी चालू हो जाता है। इससे और जो स्तनों में जो हलचल होती है वो गर्भवती स्त्री को पता चलती है। तो उससे भी उसे पता चल सकता है कि मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, मेरे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है। तो ये स्तनों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है योनि का नीला पड़ना। योनि का नीला पड़ना जो है वो भी एक स्वाभाविक संकेत है। इसमें योनि जो है वो अधिक मुलायम हो जाती है और उसका जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भ्रूण के हृदय की धड़कन महसूस करना। भ्रूण के हृदय की धड़कन महसूस करना, उसमें जो भ्रूण के हृदय की धड़कन गर्भवती स्त्री के हृदय की धड़कन से तीव्र हो जाती है, लगभग उसकी दुगनी हो जाती है। और सामान्य तौर पर 120 से 160 प्रति मिनट उसकी धड़कन होती है। यदि 160 से अधिक धड़कन है उसकी या 120 से कम धड़कन है तो भ्रूण के लिए खतरे का संकेत होता है। तो इसलिए इसकी भ्रूण के हृदय की धड़कन जब भी गर्भवती स्त्री का परीक्षण होता है, वो डॉक्टर से परीक्षण कराने जाती है, तो वो डॉक्टर हमेशा भ्रूण के हृदय की धड़कन ज़रूर से चेक करते हैं कि उसकी धड़कन कितनी है, प्रति मिनट कितनी बार उसका हृदय धड़क रहा है। नेक्स्ट है गर्भाशयी संकुचन निरंतर होना। गर्भाशयी संकुचन निरंतर होना के अंतर्गत जो गर्भाशय की संकुचन है वो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे गर्भावस्था आगे की ओर बढ़ती जाती है और अंतिम पड़ाव में होती है, वैसे वैसे गर्भाशय की संकुचन की क्रिया है वो बढ़ने लग जाती है। और लास्ट में जब लेबर पेन्स होते हैं तो लेबर पेन्स में ये संकुचन की जो क्रिया है ये अत्यधिक हो जाती है। इसीलिए गर्भवती स्त्री के बहुत ज़ोर से पेन होता है। और वो जो पेन होता है वो जैसे ही संकुचित होता है गर्भाशय, उसके बहुत ज़ोर से पेन होता है और जैसे ही वो फैलता है उसके पेन ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए लेबर पेन्स जो है वो रुक रुक के आते हैं। तो ये जो स्थिति होती है ये
गर्भाशय की संकुचन और फैलाव की स्थिति होती है, और जैसे जैसे शिशु का जन्म नज़दीक आता जाता है ये संकुचन और फैलाव की स्थिति बढ़ती जाती है और धीरे धीरे इसका विस्फोरण होता है। जो गर्भाशय का जो मुंह है वो भी इस संकुचन और फैलाव से बढ़ जाता है। जैसे जैसे उसका जन्म नज़दीक आता है बच्चे का, वो फैलाव बढ़ जाता है। ये संकुचन और फैलाव की जो स्थिति है ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी होती है, और नॉर्मल डिलीवरी में जितना तेज़ से लेबर पेन्स होंगे तो उतना ही जल्दी बच्चे का जन्म होता है। और यदि ये लेबर पेन्स नहीं होते हैं तो फिर उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ड्रिप्स लगानी पड़ती है, उसमें लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए वो इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसके फिर वो संकुचन और फैलाव जो इसका गर्भाशय का है ये बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट है मूत्र परीक्षण। मूत्र परीक्षण जो है वो कई सारे प्रेगनेंसी किट्स आते हैं, हम आपके सिलेबस में है प्रेगनेंसी किट्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रेगनेंसी किट में भी यही होता है कि जैसे ही गर्भ धारण करती है स्त्री और उसको ये ऐसा लगता है कि इस बार मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी नहीं हुई है या मासिक धर्म नहीं हुआ है, तो वो परीक्षण कराने ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाए या हॉस्पिटल जाए। आजकल वैसे भी कोरोना का इतना ज़्यादा वो बढ़ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर जाए। प्रेगनेंसी किट मंगाकर वो घर पे भी ये टेस्ट कर सकती है। और जितने भी प्रेगनेंसी किट्स हैं उसमें यही होता है कि जो प्रातःकाल का मूत्र विसर्जन है उसमें हार्मोन की जो वो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ने से वो हार्मोन्स उस यूरिन में आ जाते हैं और उससे पता चल जाता है कि गर्भधारण है या नहीं है। तो गर्भधारण के 6 दिन बाद भी हम प्रेगनेंसी किट से ये परीक्षण कर सकते हैं। तो मूत्र परीक्षण से गर्भधारण का पता चलता है और वो भी प्रातःकाल का होना चाहिए। नेक्स्ट है हार्मोन्स में परिवर्तन। हार्मोन्स में परिवर्तन गर्भवती स्त्री में थायरोट्रोपिन जो हार्मोन की क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अधिवृक्क ग्रंथियों में जो स्रावन है वो हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाने से उदर पर निशान भी पड़ जाते हैं और उदर भाग की पेशियों और दीवारों में वृद्धि होने लगती है और उसी से जो गर्भस्थ शिशु है उसका भी विकास होता है। तो इन हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ज़रूरी होता है। और हार्मोन्स ये जो पूरी साइकिल है इसमें 2 तरह के हार्मोन्स ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन की जो क्रिया होती है वो तो मासिक चक्र जब शुरू होता है, जब अंडाणु परिपक्व होता है तब चालू हो जाती है, तब वो सिक्रीशन बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। जैसे ही वो अंडाणु जो है वो परिपक्व होकर और अंडवाहिनी नलिकाओं में आता है तो उसमें जो बचा हुआ जो मटेरियल है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, वो पीला भाग होता है। उस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, उसका सिक्रीशन बहुत ज़रूरी है। उसी से शिशु का विकास होता है, उसी से ही गर्भावस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो उसमें मेन जो मुख्य हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो ये हार्मोन के सिक्रीशन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये गर्भावस्था के संकेत हैं जिनको हमें पता होना चाहिए और जिससे हमें पूरा पता चल जाता है कि गर्भवती स्त्री के गर्भधारण हुआ है या नहीं हुआ है। तो गर्भवती स्त्री खुद भी पता लगा सकती है और वो परीक्षण करा के या इन संकेतों से भी पता लग सकता है कि वो गर्भवती है या नहीं। थैंक यू। कोई बात